देखो, इलेक्शन कमीशन के सिलसिले में मैंने एक अर्ज़ करना है ज़रूर। ये हमारा इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन जो है, ये मोर देन 1 साल इलेक्शन कमीशन में पेंड पड़ा रहा। इसका पहला नोटिस इलेक्शन कमीशन की तरफ से 4 दिसंबर 22 को आया था। 2 मौक़ों पे इलेक्शन कमीशन ने इस मैटर को ऑर्डर के लिए रिज़र्व किया और इसी दौरान 6 महीने ज़ाया हो गए। अब जबकि ये मैटर पेंड है और दरख्वास्त पे दरख्वास्त हम दे रहे हैं कि काइंडली हमारा सर्टिफिकेट, जिस तरह 175 पॉलिटिकल पार्टी का सर्टिफिकेट आपने वेबसाइट पे दिया है, जिस वक्त आपके पास पार्टी हेड की तरफ से एक एफिडेविट आता है कि मैंने इलेक्शन करवाए हैं, आप उनके सर्टिफिकेट इशू करते हैं। 22 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के। अगर हमारे कैंडिडेट्स अपने नॉमिनेशन फॉर्म पे लिखते हैं कि मैं पीटीआई से बिलोंग करता हूं और तब तक आप हमारे सर्टिफिकेट का इजरा नहीं करते, तो एक बहुत बड़ा रिस्क होगा कि हमारे कैंडिडेट फिर एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे आप मानेंगे, जिससे न सिर्फ मुल्क बल्कि जमहूरियत का नुकसान होगा, एक हार्स ट्रेडिंग शुरू होगी। इसलिए आज भी हमारे इलेक्शन कमीशन से पुरजोर मुतालबा है कि बराह करम इस मैटर की सेंसिटिविटी को मद्देनज़र रखते हुए, इस टाइम फ्रेम को मद्देनज़र रखते हुए जो कानूनी कार्रवाइयाँ हमने पूरी की है, बारहा की है, इसको पूरे करते हुए मेहरबानी करके इस मैटर को कंक्लूड करते हुए हमारा सर्टिफिकेट इशू करे और इस एंजाइटी को ख़त्म करे, इस अनसर्टिनिटी को आप काइंडली ख़त्म कर दें। ये इलेक्शन कमीशन से मैं इस्तदा दोबारा करूँगा कि आप एक आईनी इदारा है, आपका फ़र्ज़ है फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। इसमें एक सबसे मेजर पॉलिटिकल पार्टी को कोई ऐसा इकदाम करना कि वो इलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो, ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश होगी। लास्ट नाइट हमने फर्स्ट टाइम वर्चुअल जलसा किया है। आपको बताऊं, 4 मिलियन लोगों ने उसको ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे देखा है। इतनी पॉपुलैरिटी आपको किसी भी और पार्टी की नहीं मिल सकती। हमारा 9 बजे शुरू हो गया था, 2 बजे के करीब मेरी आखिरी स्पीच थी। ये हमारी पॉपुलैरिटी है। इसलिए हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट हर सूरत इशू किया जाए 22 तारीख से पहले, ताकि जो नॉमिनेशन फॉर्म हम फाइल करें हमें रिस्क ना महसूस हो कि शायद हमारे जो कैंडिडेट है उसका कोई नुकसान हो सकता है। बाकी जमातें भी कर रही हैं, आपकी पार्टी मेंबर्स भी कर रहे हैं कि वकला ने इस जमात को हाईजैक कर लिया। आप सारे वकील हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं, आप अंदर, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? इस पार्टी और इसके अंदरूनी मामलात के साथ बाबर, अकबर इस बाबर का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। उसे कहो सारे लोग जो सफ़र हुए, हमारी औरतें जेलों में पड़ी रही, आप कहाँ थे? ये प्लांटेड आदमी है, जहाँ से कोई प्लांट करके लेके आता है। मैं मनाजिरे की कोई, अब मैं अगर उसकी वक्त समझूं कि वो डिग्निफाइड पर्सन है तो हम मनाजिरे के देते। एक बंदा प्लांटेड आदमी है जो बार बार आ रहा है। अगर खैबर टीवी की तरफ से आपको मौका मिले कि आप और अकबर इस बाबर आइए, एक फोरम आपको देते और मुनाजरा करें। देखिए, बाबर इस बाबर न हम उसकी स्टैंडिंग को एक्सेप्ट नहीं करते, सो लेट इट गो। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला इलेक्शन कमीशन को देने से रुका हुआ है जी, इस दौरान अगर नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसकी क्या हैसियत होगी? देखो, हाई कोर्ट में हम इसलिए गए थे कि हमें खदशा था इलेक्शन कमीशन कोई एडवर्स ऑर्डर न करे। इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट ने एडवर्स ऑर्डर से रोका है। लास्ट टाइम हमने पिटीशन फाइल कर दी थी, अली साहब ने पिटीशन फाइल कर दी थी लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि एडवर्स ऑर्डर ना पास करे। कमीशन के सामने जब हमने इस्तदा की कि इसको एडजर्न करें, कमीशन ने कहा हम सुनते हैं मैटर को, अगर आपके हक में फैसला करना हुआ तो हमें नहीं रोका है, अगर एडवर्स करना हुआ तो फिर हम ऑर्डर नहीं करेंगे। हमारी भी इस्तदा है कि आप हमारी एक्सप्लेनेशन से अगर सेटिस्फाइड है, प्रोसीड विद इट और हमें सर्टिफिकेट इशू करें। पीटीआई का टिकट जारी करेंगे या सिर्फ वकला को? नहीं, वो पार्टी ने फैसला करना है, वो सारे लोग होंगे, वो पार्टी का डिसीजन है और प्रॉपर तरीक़ेकार हम अडॉप्ट करेंगे। ऐसा नहीं है सबसे शामिल हो रहा है उनको टिकट देंगे आप? नहीं, देखो वो पार्टी का डिसीजन है, कोई आज शामिल होने वाले नहीं, जो आज कल शामिल हो रहे हैं उसका नहीं है। ये देखो ना, ये घबराई हुई, मकबूलियत से इतने घबराई हुए हैं कि इस मॉडर्न टाइम में जब पूरी दुनिया रात को देखती है और स्पेशली जब वीकेंड पे देखती है, आप स्लो डाउन करते हैं। अगर ऐसा किया गया जो मैंने
नॉलेज में आया कि ऐसा किया गया तो बड़ी गलत है। प्रिंसिपल साहब, आप ये बता दीजिए कि जो इलेक्शन कमीशन का मिजाज है वो तो ऐसे लग रहा है कि बल्ला आपको नहीं दे रहे, तो अगला आपका क्या स्टेप होगा? और दूसरा ये जो पेशावर हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो इस सर्टिफिकेट जारी करने में कोई रुकावट हो सकता है? नहीं, देखो, सर्टिफिकेट इशू करने में पेशावर हाई कोर्ट की रुकावट, जजमेंट जो है वो रुकावट नहीं है। उन्होंने तो फ़कत एक एडवर्स ऑर्डर रोक के रखा है, ये नहीं कहा है कि आप कोई फाइनल ऑर्डर ना करें। उसको तो हमारे खिलाफ का लिखा है, बाकी नहीं लिखा, उसके हिसाब से वो इशू कर सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन हमें, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह भला मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं दे रहे तो हमें अदलिया पे एतमाद, इंशाल्लाह ताला अदलिया इंटरवीन करेगी इस मामले में। सर, इस इल्जाम मुताबिक क्या कहेंगे सर, जो ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने उन इमरान को निकाला जब समाअत के लिए केस मुकर्रर हुआ? और ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको एक तफसील बताऊं, ये लोग ये कहते रहे कि हमने इनको निकाला आपकी तरसील। मैं चीफ इलेक्शन के कमिश्नर के तौर पे पीटीआई का काम करता था। हमारे आईन में ये लिखा हुआ है कि पार्टी मैनेजमेंट सेल होगा और वो पार्टी मैनेजमेंट सेल सॉफ्टवेयर डेवलप करेगी। हमने पाकिस्तान का बेहतरीन कंपनी जो इवन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए काम करती है, उसके थ्रू हमने ये सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया था। और मैंने एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जबकि हमें खदशा था कि ऑर्डर आ नहीं रहा, 31 अक्टूबर 2023 को मैंने अपने ऐप आप वालों को कहा था कि अब हमारा मेंबरशिप फ्रीज होगा, जिस तरह इलेक्शन कमीशन अपने वोटर लिस्टों को फ्रीज करता है। इसमें से न किसी को हमने निकाला, न उसके बाद हमने डाला। इसलिए मैंने आपके साथ जो फिगर कोट किया था वो 8,37,950 हमारे टोटल मेंबर है। इसमें 6,62,000 पाकिस्तानी है लोकल, बाकी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसमें मेंबर है। वो कभी भी नहीं हो सकता, वो में कोई भी आ जाए, वो ऐप आपको खुद बताता है। मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। मैं तो इलेक्शन कमीशन को मैंने कहा मेरे साथ ऐप मौजूद है, मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। तो हमने कभी ऐसा नहीं किया। सबसे अहम पॉइंट जो है इस केस का वो ये है कि इलेक्शन जो हमने कराए वो पीटीआई ने अपने आइन, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कानून, जो इलेक्शन का कानून 2017 का है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रूल्स बनाए हैं, उनके मुताबिक कराए। हर एक को पता था मीडिया में कि किस दिन नॉमिनेशन पेपर फाइल करने हैं, हर एक को पता था मीडिया में कि किस दिन इलेक्शन है। इलेक्शन का शेड्यूल जो था वो भी मीडिया पे प्रिंट हुआ। जिस दिन नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए गए वो भी मीडिया पे रिपोर्ट हुआ। जिस दिन इलेक्शन का पोलिंग डेट थी वो भी मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों पे आया। तो इसमें कोई अबहम नहीं रहा कि इलेक्शंस जो थे, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे पीटीआई के, वो पीटीआई के आइन के मुताबिक हुए। अब कानून ये कहता है कि अगर किसी को इतराज़ है उस इलेक्शन से तो सबसे पहले उसको ये साबित करना है कि वो पार्टी का मेंबर है, सपोर्टर नहीं, वर्कर नहीं, वोटर नहीं, मेंबर, वोटिंग मेंबर। यानी कि हमारी एक ऐप है, उसको कहते हैं राब्ता ऐप। उस ऐप के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट मौजूद है। बैरिस्टर साहब अभी आपको बताएंगे चेयरमैन साहब के कितने लोग उसके मेंबर्स हैं। ये जो 14 लोग हैं उनमें से एक भी शख्स पीटीआई का मेंबर नहीं है। राब्ता एप्लीकेशन के ज़रिए जो भी मेंबर होता है उसको एक मेंबरशिप कार्ड भी मिलता है। मेंबरशिप कार्ड के अलावा उनको एक मेंबरशिप फ़ी भी देनी पड़ती है। ये जो 14 लोग हैं इनमें से किसी के पास भी मेंबरशिप कार्ड भी नहीं है, ना उन्होंने फ़ीस दी है। कानून ये कहता है कि अगर आप मेंबर नहीं हैं तो आप एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। तो पहला मौक़िफ़ तो हमारा ये था। दूसरा मौक़िफ़ ये था कि ये जो 14 लोग हैं इनमें से एक ने भी एप्लीकेशन नहीं दी कि हमें नॉमिनेशन फॉर्म दें। इनमें से एक ने भी एप्लीकेशन नहीं दी कि हम कोई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जो इलेक्शन होता है पीटीआई का वो पैनल बेस्ड इलेक्शन होता है, यानी कि हर पैनल के लिए 15 कैंडिडेट्स चाहिए, 15 मेंबर चाहिए। इनमें से 14 में से किसी ने भी नहीं कहा कि हम ये 15 मेंबर लेके आए थे। ये जो एप्लीकेशंस फाइल की गई हैं इसमें भी जिक्र नहीं है
कि हम किस पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते थे। इसमें भी जिक्र नहीं है कि हमने कोई एप्लीकेशन फॉर्म दिया, इसमें भी पैनल नहीं दिया उन्होंने। तो इस तरह इन दोनों पॉइंट्स पे हमने इल्तिजा की इलेक्शन कमीशन को कि हमने इलेक्शन करा लिए हैं और कानून में ये जो 14 लोग हैं इनके पास कोई गुंजाइश नहीं कि वो अपनी ऑब्जेक्शन पिटिशन फाइल कर सकें।